जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता के संतुलन के बारे में। एक उपभोक्ता का संतुलन हम लोगों ने पढ़ा था अनधिमान वक्र का प्रयोग करके। आज हम लोग सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करके उपभोक्ता के संतुलन की बात करेंगे। देखो, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कौन सी होती है। उपभोक्ता के पास आय निश्चित होता है और आय का प्रयोग करके वो विभिन्न वस्तुओं को खरीदता है और वो चाहता है अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना, अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करना। उसके पास निश्चित आय होती है और वो खर्चा वहां करना चाहता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसे उपयोगिता प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा उसे संतुष्टि प्राप्त हो। इसमें होता क्या है, जो उसके पास निश्चित आय है वो जब किसी दुकान वाले को देता है तो उसे तकलीफ होती है, उसे कष्ट होता है, उसे उपयोगिताओं को त्याग होने का अभाव होता है। लेकिन इसके बदले जब वो कुछ वस्तु प्राप्त करता है तो उसे कुछ उपयोगिता होने का आभास होता है, उसे कुछ अच्छा लगता है कि हमने वस्तु प्राप्त किया। तो इन दोनों को बराबर करना, जो वस्तु हमारे से गई है यानी रुपया हमने किसी को दिया है उससे हमें तकलीफ हुआ है, और जब किसी से कोई वस्तु हमने प्राप्त किया तो उससे हमें उपयोगिता मिली है। यदि हम दोनों को बराबर कर दें, यही उपभोक्ता के संतुलन का व्यवहार है, यही उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या हो जाती है। यही दशा उपभोक्ता के संतुलन की होती है। पुनः हम लोग समझते हैं, जैसे हम किसी दुकानदार को 100 रुपया देते हैं, तो 100 रुपया जब हम देते हैं तो उस रुपये में कोई उपयोगिता है, तभी तो हम रखे हैं और वो लेना चाहता है और हम दे रहे हैं तो हमें कष्ट हो रहा है। तो जो कष्ट है उसकी भरपाई हम कैसे करते हैं, उससे कोई वस्तु लेकर के। जब उससे वस्तु लेते हैं उस वस्तु में भी उपयोगिता होती है, तो जो हम रुपया देते हैं उससे उपयोगिता कम होती है हमारे पास, और जो वस्तु लेते हैं उससे उपयोगिता मिलती है, ये दोनों बराबर हो जाए, ये दशा ही उपभोक्ता के संतुलन की होती है। ठीक है, तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा जो हम देते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता यदि बराबर हो जाए तो ये दशा ही क्या कहलाती है, उपभोक्ता के संतुलन की कहलाती है। हम इसको समझेंगे, तो इसी बात को समझेंगे टेबल के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से और मैथ के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आइए देखो, हम इस बात को टेबल से पहले समझ गए। मान लो किसी वस्तु की वो पहली इकाई, वस्तु की इकाई, और इधर उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वस्तु से सीमांत उपयोगिता। और मुद्रा से सीमांत उपयोगिता, मुद्रा से सीमांत उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। एम का मतलब होता है मनी, या त्यागी गई सीमांत उपयोगिता। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये प्राप्त की गई सीमांत उपयोगिता और ये त्यागी गई सीमांत उपयोगिता, दोनों को हमें बराबर करना है। पहली इकाई हम खरीदते हैं कोई चीज तो उसे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, मान लो 15 उपयोगिता मिली, कितनी, 15। ठीक है, दूसरी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसे 12। तीसरी उपयोगिता जब खरीदते हैं तो उससे मिलती है 9। चौथी उपयोगिता होती है तो उससे होता है 5। पांचवी उपयोगिता होती है तो 2। छठी उपयोगिता होती है तो 0। सातवीं यदि इकाई खरीदते हैं तो -3 हो जाता है, क्योंकि हम उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु की लगातार हम उपभोग करते जाएंगे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। तो ये देखो, इस तरीके से हमने एक टेबल बना लिया, पहली वस्तु से ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में 0 कर दिया और हमने माइनस कर दिया। ठीक है, हम इस थ्योरी में मान्यता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता घट रही है,
लेकिन मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्थिर होता है। मान लेते हैं सभी मुद्रा जो हमारे पास है, ठीक है, मुद्रा की हर एक अंतिम इकाई यानी सीमांत मुद्रा में कितनी उपयोगिता है? 5। 5 के बराबर है। कितना? 5 के बराबर है। जितनी भी इकाई हमने खरीदा उसमें कितना है? 5 के बराबर। 5 के बराबर सभी में सीमांत उपयोगिता है। ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया। बन गया टेबल। ये हो गई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा से त्याग देने वाली सीमांत उपयोगिता। तो देखो, अब उपभोक्ता यहाँ प्राप्त करता है 15 लेकिन देता है 5, तो और वस्तु खरीदेगा। देखो यहाँ पर 12 उपयोगिता प्राप्त होता है लेकिन देखता है 5, त्यागता है 5, फिर अभी और खरीदेगा। 9 है, यहाँ 5 है, ज़्यादा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता बराबर हो गया। यहाँ पर देखो क्या है, ये 5 है, ये 2 है। सीमांत उपयोगिता जो पाने वाली है वो कम है और देने वाली ज़्यादा है, यहाँ पर और कम हो गया। तो जो ये कंडीशन है 1 2 3 4, चौथी कॉम्बिनेशन है, जो चौथा कंडीशन है ये क्या है? उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति है। ये चौथा वाला क्या है? उपभोक्ता के संतुलन। क्योंकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर है, यही है उपभोक्ता के संतुलन की बात। अब यदि इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों एक अलग अलग बनेंगे। हम दोनों मिला देंगे, पहले अलग अलग बना लेते हैं। वस्तु की सीमांत उपयोगिता इधर हम रखते हैं, सीमांत उपयोगिता 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। यहाँ पर 16 हो गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 इकाई रख लेते हैं। यहाँ पर 7 इकाई है, तो 1 2 3 6 7, ठीक। इस तरफ हम रखते हैं वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ द कम्युनिटी, संख्या, और इधर वस्तु की सीमांत उपयोगिता, इधर रखते हैं सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हमने रख लिया। एक्स वस्तु है, ये एक्स वस्तु को डिनोट करता है। तो देखो इसका वक्र कैसे बनेगा? पहले यूनिट पर 15, तो यहाँ पर लगभग मिल जाएगा, ठीक है। ये बिंदु मिलेगा आपको 14-15 के बीच में, ठीक है। दूसरे पर 12, दूसरे पर 12, तीसरी वस्तु पर 9, तीसरी वस्तु जब आप प्राप्त करते हैं तो उससे 9 प्राप्त होता है, 10 और 8 के बीच 9। चौथे से 5, जो चौथी है उससे 5 और 6 के बीच में 5, 5। पांचवी वस्तु से 2, पांचवी वस्तु से 2, पांचवी वस्तु से 2। छठी वस्तु से 0, छठी वस्तु से क्या है? 0, यहाँ पर 0 होता है। और सातवीं से -3, सातवीं से -3, तो यहाँ पर ये नीचे लिखो, बनाओगे तो 2 और यहाँ 3, लगभग यहाँ के आसपास आ जाएगा, सातवीं पे 3, ठीक है। ये बिंदु मिल जाएगा। इन सभी बिंदुओं को यदि हम मिला दें, इन सभी बिंदुओं को मिला दें, ठीक है, कहाँ पर हो, ध्यान रहे 6 पर 0 करना है हमें। ये जब किस तरीके से ग्राफ बनेगा कि 6 पर 0 हो जाए, इस ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये इसका ग्राफ बन गया। और अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इधर है
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इधर है संख्या, वस्तु की संख्या, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, ये इधर एक्स अक्ष और उधर वाई अक्ष होता है, आप सब जानते हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो प्रत्येक वस्तु चाहे 1 2 3 कितना भी खरीदे सभी पर 5 है। देखो एक पर भी कितना है, 5 है, यहाँ बीच में 5 होगा, 1 पर 5, 2 पर 5, 3 पर 5, सभी पर 5 है, तो इसका वक्र कैसे बनेगा, एकदम सीधा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका वक्र ऐसे बनेगा इन दोनों का। तो जैसे हमने इस टेबल में हमने दिखाया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर हो गया, ऐसे ही ग्राफ में बराबर करना है। ये है वस्तु की सीमांत उपयोगिता का ग्राफ और ये है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का ग्राफ, दोनों बराबर करना है तो उपभोक्ता के संतुलन हो जाए। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि दूसरा ग्राफ बनाने हैं। एक एक 4 6 8 10 12 14 16 2 6 8 10 14 16, पहली इकाई पर कौन सी है, 1 पे 15, तो और 6 पे 0 है, तो यहाँ पर ये तरीके से एक लाइन बनना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इसका बनाओगे आप 5 का, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बिंदु ई देखो, ई बिंदु क्या है, उपभोक्ता के संतुलन की बात करता है। ई बिंदु पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, ये दोनों बराबर है ई बिंदु पर, इसलिए क्या है, उपभोक्ता संतुलन की दशा को प्राप्त कर लिया है। जहां पर उपभोक्ता ई बिंदु पर क्या है, ई बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की दशा में है, क्योंकि जो वस्तु की सीमांत उपयोगिता है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाता है। इससे पहले उपभोक्ता पॉजिटिव में होता है, इसलिए नहीं खरीदेगा, और इसके बाद उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, मान लो ये यहाँ पर वस्तु खरीदे व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पर तो वो खरीद ही रहा है, यहाँ पर खरीदेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वो इतना मुद्रा दे रहा है, इतना मुद्रा वो दे रहा है और इतना प्राप्त कर रहा है, तो ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा उसके नुकसान में जाएगा, उसका जो है अधिकतम संतुष्टि यानी अधिकतम उपयोगिता प्राप्त नहीं कर पाएगा ये क्षेत्र। और इससे बाहर मान लो ये वस्तु वो खरीदना चाह रहा है, तो क्या होगा, इतना ए बी और ई के और एन, अब इतना जो एन है यहां लिख दो, इतना उसे नुकसान में होगा। कैसे, वो पैसा दे तो रहा है कितना, 5 से, मान लो ये h से k के बराबर, लेकिन उसे मिल कितना रहा है, h से n के बराबर, लेकिन इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर ई बिंदु पर इतना ही पैसा दे रहा है और इतना ही प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम संतुष्टि का बिंदु है, इसलिए ई क्या है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। ना तो इस बिंदु से इधर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि होगी और ना इधर, इधर तो नुकसान ही नुकसान है, इधर पॉजिटिव में लेकिन अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर लेगा। तो
ये बिंदु क्या है, जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, वो कंडीशन उपभोक्ता के संतुलन की बात हो जाती है। ठीक है, आई होप आप उपभोक्ता के संतुलन एक वस्तु के संदर्भ में आप समझ गए होंगे। एक वस्तु के संदर्भ में ऐसा होता है, दो वस्तु यदि हो जाए या एक वस्तु से अधिक हो जाए तो क्या होता है, उपभोक्ता इस तरीके से संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक वस्तु का बराबर करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई का। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की वस्तु है उससे बराबर कर लेगा किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के। तो उसे हम कह देते हैं एक से अधिक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन की बात होगी। ठीक है, अब यदि प्राइस बदलता हो, यदि कीमत बदल रहा हो, यहां पर कीमत इसी रहे तो ऐसे है, यदि कीमत बदल रहा हो तो ऐसे कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई। किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के। ठीक है, सीमांत यानी उपभोक्ता संतुलन उस दशा में होता है यदि प्राइस स्थिर न रहे तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर वस्तु की कीमत उपभोक्ता के आय के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वस्तुओं की उपयोगिता और उसके कीमत के बीच अनुपात बराबर होना चाहिए, किसके, उसके आय के बराबर होना चाहिए या उसके मुद्रा के बराबर होना चाहिए, तो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो आई होप आप उपभोक्ता के संतुलन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के प्रयोग के द्वारा समझ गए होंगे। उसमें आप एक वस्तु के केस में, दो वस्तु के केस में, यहाँ मान्यता कौन कौन सी यूज की गई है, यहाँ मान्यता यूज की गई है उपभोक्ता विवेकशील है। मान्यता जरूरी है हर थ्योरी में, तो आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपको एक ही मान्यता याद रखनी है, उपभोक्ता विवेकशील होता है, वस्तुओं की उपयोगिता घटती रहती है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष मान लेना है, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और आय निश्चित मात्रा में दिया हुआ है। तो ये वस्तु ये उपभोक्ता के मान्यता के बारे में है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप आप समझ गए होंगे।